तलाल जामोद के कातिलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तलाल जामोद के कातिलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नाइल पुलिस इंसानिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नसीराबाद पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मेरा नाम हफीजुल्लाह जामोद है। मैं जामोद यूथ बलूचिस्तान का बानी हूँ। ये कोलपुर से लेकर डिवीज़न नसीराबाद तक सिंधी सिरा की बात करने वालों को जामोद कहते हैं। जामोदों के ऊपर जो है जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। डिग्गी से लेकर बोलपट में ऐवान बिरादरियों को शहीद किया गया, डिग्गी में लोगों को शहीद किया गया, सियाल बिरादरी को शहीद किया गया। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे लीडर बाबा जामोद मीर गुल हसन खान मंझुक जो चेयरमैन जामोद कौम के चेयरमैन थे, उसके बेटे बड़े बेटे को भी आज तलाल जामोद को भी शहीद कर दिया गया। मैं स्टेट से कहना चाहता हूं कि हम पर इतना जुल्म न किया जाए कि हम मजबूर होकर हथियार उठाएं और अपना बदला खुद लें। और मैं बाजवा से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ग्रीन बेल्ट में जो दहशतगर्दी चल रही है, मेहरबानी फरमाकर इसको ख़त्म किया जाए और मीर अली हसन मंजू को इंसाफ दिया जाए। मेरा नाम हबीब जामोद है। आज हम लोग प्रेस क्लब में यहाँ पे जमा हुए हैं, सारे हमारे दोस्त साथी। गुज़िश्ता रोज़ जो है एक नहायत सफ़ाकाना जो है आंदोलनक वाक़या पेश आया। हमारे जो है जामोद कौमी तहरीक जो हमारे जो बानी थे, उनके जो है बड़े फर्जंद थे मीर तलाल हसन जामोद, उसको जो है वहाँ पे नसीराबाद में शहीद किया गया। और वहाँ पे इस तरह का सियासी एक माहौल बना हुआ है जो आपस में चपकिलिश उनकी चलती है। वहाँ पे जो है जो कमज़ोर तबका होता है, जो पुरअमन तबका होता है, उसको जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे लोग जो है वहाँ पे जो सियासी कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि वहाँ से एक अवामी नुमाइंदे जो अवाम की आवाज़ उठाने वाले हैं, जो अवाम की खिदमत पे यकीन रखते हैं, वो आ जाएं और वो जो है आकर असम्बलियों में उनके मसाइल हल करें, उनकी आवाज़ बने। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कल का जो वाक़या है वो इंतहाई एक दर्दमंदाना वाक़या है और बहुत जो है बहुत सख्त जो है जामोद कौम जो है इसको तकलीफ़ लेके महसूस कर रही है। तो हमें जो है रियासत से मुतालबा है, कानून जो है मुल्क चलाने वाले जो है तंजीमों से, हमारा लोगों से जो है एक सख्त हमारा एक एहतजाज है, मुतालबा है कि वहाँ पे अमन की फ़ज़ा को फ़रोग़ दिया जाए। जो कातिल हैं हमारे जामोद अक़वाम के अकाबरीन के, उनको जो है कानून के मुताबिक कटारे में ला जाकर उनके साथ जो है कानूनी मामला किया जाए। वगरना जो है जामोद कौम जो है अरसा दराज से ये जो मज़ालिम का एक सिलसिला है वो बर्दाश्त करती आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम भी जो है वो दूसरी डिगर पे चल पड़ें। तो हमारा ये आज का जो प्रेस क्लब में ये मुजाहरा है कि मीर तलाल हसन शहीद मीर तलाल हसन को जो है इंसाफ दिया जाए और उनके जो है कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। नियाज़ मोहम्मद कोरार जामोद नाम है मेरा और नसीराबाद बैल से ताल्लुक़ है। आज के जो एहतजाजी मुजाहरा है वो मीर तलाल हसन जामोद, मीर अली हसन जामोद नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेंट्रल कमेटी के रुकन है। उनके भाई की कल जो है नामालूम अफराद की हाथों शहादत की वजह से आज हम यहाँ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं कोयटा प्रेस क्लब के सामने। और इस किस्म के एहतजाज हम करते रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर हमारे लोगों के ऊपर जुल्म होता रहा है और आगे भी शायद हमें तवक्का है कि ये होता रहेगा, क्योंकि रियासत बिल्कुल खामोश है। और जहाँ पे रियासत अपना किरदार ख़त्म कर देती है तो वहाँ पे ज़ाहिर है बदअमनी, तासुब, नफ़रत, लिसानियत और बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। और नसीराबाद के, क्योंकि आप साफ़ी हज़रात के ज़रिए मैं ये गोश गुजार कराना चाहूँगा, नसीराबाद में बदतरीन जागीरदारी निज़ाम राइज है। आप लोग कोयटा में यहाँ पे हम जो आबाद हैं वो आज़ाद है। वहाँ पे एक वडेरे की मर्ज़ी के बगैर वहाँ पे पत्ता हिल नहीं सकता। सियासत वहाँ पे कंट्रोल में, ज़मीन आबाद में छोटा ज़मींदार नहीं कर सकता। और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं जिनको आप लोग हाईलाइट करें। और ये उसी का एक शाखसाना है जिस पे जो है कल मीर तलाल हसन जामोद जो आम शहरी हैं, शरीफ आदमी हैं, गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनका शायद कोई कसूर भी नहीं था। कसूर अगर किया है तो मीर अली हसन है जो वहाँ पे सियासत कर रहे हैं, अवामी सियासत कर रहे हैं। तो उनको जो है अवामी सियासत से दूर करने के लिए ये ऊँचे हथकंडे वहाँ के जागीरदारों के हैं। तो जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ ज़रूरी इस्लाहत का मैं मुतालबा करता हूँ आज के इस फोरम से, क्योंकि ज़मीन अल्लाह ताला की है, वो सबकी होनी चाहिए और काश्तकार की पहले होनी चाहिए। जब तक इनके पास बेतहाशा वसाइल होंगे ये लोगों को काटते रहेंगे, जबर अपना ढाते रहेंगे और हम यूँ ही कटते रहेंगे।